दुआ ऐसी हो जो जाके सीधे अर्श पे लगे। ये एक ऐसी शख्सियत का मज़ार है जहां से मुगल सल्तनत आगे बढ़ी थी, या फिर यूं कहो कि अगर ये जरिया ना होते तो मुगल दौर वहीं खामोश हो जाता। शेख सलीम चिश्ती, जिनकी एक दुआ से मुगल बादशाह अकबर की यहाँ औलाद पैदा हुई थी, आज उनका मज़ार फतेहपुर सीकरी में बना है। इस मज़ार की कलाकारियां आपको चौंका के रख देंगी। ये संगे मरमर से बनी जाली जो आप लगी देख रहे हैं, ये 56 तरह के डिजाइन की बनी है। आज भी लोग कई किलोमीटर का सफर करके इनकी जियारत करने आते हैं। मांगना अल्लाह से चाहिए, इंसान सिर्फ एक जरिया है। यही सीख हमें यहाँ से मिलती है। इनके आसपास बहुत सारी कब्रें बनी हैं, मगर पहले ये खूबसूरत सी बनी कलाकारी पर आते हैं। एक सिंगल संगमरमर के पत्थर को किस तरह से अलग अलग तरह के शेप दिए गए, नकाशी हो या फिर फूल पत्तियों के झरों के, एक एक हिस्से को तराश के बनवाया गया। और इन सभी पिलर्स में एक बड़ा राज छिपा है जो शायद आपको पहले पता ही ना हो। इन पिलर्स के अंदर होल बने हुए हैं, या फिर एक तरह यूं कहो कि नालियां बनी हुई हैं। फतेहपुर सीकरी में पानी की बहुत कमी थी। जब भी यहाँ बारिश होती थी तो छत पे से पानी इन पाइपलाइंस के थ्रू नीचे उतारा जाता था, और ये सभी पानी कॉर्नर में टैंक बना हुआ था, वहां जाके स्टॉक हो जाया करता था। फिर लोग उसको पीने के इस्तेमाल में लेते थे। अब यहाँ जो आप गेट लगा देख रहे हैं, इसकी भी एक बड़ी खासियत है। ये लकड़ी ऐसी होती है जो पानी में डालने से डूब जाती है, जिसको मुगल बादशाह अकबर ने श्रीलंका से मंगवाया था। इसी के साथ साथ अंदर के हिस्से में जो मेन पोर्शन है, चंदन की लकड़ी के ऊपर एक चमकीला सा फ्रेम बना हुआ है। यूजुअली हम कहेंगे कि ये एक नॉर्मल है। 450 साल पहले इस फ्रेम की ही कीमत 7 से 8 लाख थी। ये समंदर में पाया जाता है, जो 7 तरह के अलग अलग कलर्स बदलता है। उसके अलावा हर तरफ संगमरमर के डिजाइन, और सबसे खास चीज लगी ये जो एक बड़े संगमरमर के पत्थर पर खूबसूरत सी कलाकारी को दर्शाया गया। ये मजार पहले अकबर के थ्रू लाल बलवा पत्थर से बनवाया गया था, मगर जब बाद में मुगल बादशाह जहांगीर को ये पता चला कि मैं इनकी दुआ से पैदा हुआ, तो उन्होंने उस लाल पत्थर को हटाकर ये पूरा संगमरमर से डिजाइन करके खूबसूरत दर्शाया। और वही खूबसूरती आज इस छोटे से हिस्से के कोने कोने में देखी जा सकती है। अब हम अंदर की ओर चलते हैं और करते हैं यहाँ की मेन जियारत, जिसकी अभी हमने बात की थी। ये जो फ्रेम में लगा है और ये समंदर में पाया जाता है, जो 7 तरह के अलग अलग कलर्स बदलता है। शेख सलीम चिश्ती, इनका जन्म वैसे तो दिल्ली में हुआ था, मगर ये अपनी इबादतों के लिए ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां बियाबान जंगल हो। तो फिर ये फतेहपुर के गांव में जाके बस गए जहां टोटली जंगल थे। अब मुगल बादशाह अकबर काफी जगह भटक रहे थे, क्योंकि औलाद पैदा ना होने की वजह से अकबर को खलबली मच रही थी। भटकते भटकते वो यहाँ आ पहुंचे। जब शेख सलीम चिश्ती ने अकबर का हाल जाना, तो पाया कि ये बादशाह एक औलाद के लिए कितना ज्यादा तड़प रहा है। उसी तड़प को देखते हुए शेख सलीम चिश्ती ने अकबर के हक में अल्लाह से दुआ की, और वो दुआ ऐसी थी जो सीधी अर्श पे जाके लगती है। तो तभी अकबर को औलाद से नवाजा गया। औलाद पैदा होने पर मुगल बादशाह अकबर इतना खुश हुए थे कि लोगों को सोने की अशरफिया बांटी थी। और शेख सलीम चिश्ती से ये वादा भी किया था कि मैं तुम्हारी आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी लेता हूँ, यानी कि सभी की एजुकेशन, उनका खाना पीना, हर एक जिम्मेदारी अब से मेरी है। इसीलिए यहाँ एक मदरसे नुमा स्कूल बनवाया गया। उस मदरसे में शेख सलीम चिश्ती के खानदान के सभी बच्चे, या फिर और भी बाहर के कुछ बच्चे, उनमें हिंदू बच्चे भी शामिल होते थे, उनको यहाँ बने मदरसे में तालीम दी जाती थी। और उनके 24 घंटे खाने पीने का इंतजाम अकबर के बेटे जहांगीर ने इस पूरे मजार को रेनोवेट करवाया था। वो खास चीजें लगवाई या फिर कलाकारी दिखाई कि लोग देखते रह जाएं। अब जैसे ये संगमरमर से बनी हुई 56 तरह के डिजाइन की जाली से आइडिया लगा लो, क्योंकि जहांगीर के बड़े होने के बाद जब उनको ये पता चला था कि मैं इनकी दुआ से पैदा हुआ था, तो जो काम मुगल बादशाह अकबर छोड़ के गए थे, उसी काम को उनके बेटे जहांगीर ने आगे बढ़ाया। जब गुजरात पर जीत हासिल की थी, तो उस जीत की खुशी में यहाँ एक बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, जो उस दौर में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा था। आज ये पूरा इतिहास हमारे सामने मौजूद है।